बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम कुछ ऐसी तल्ख़ हकीकतों के बारे में कुछ सवालात उठाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में जो है उन हकीकतों के जवाब जो है वो देने के लिए अभी तक जो है वो कोई निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कर लें। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ये इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत जो है वो एक बार फिर जो है वो शिकस्त तस्लीम करके मैदान खुला छोड़ के मैदान से भाग निकली है। नाज़रीन, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो बड़े बड़े दावे करती थी, जो इस बात का दावा करती थी कि वो महंगाई का खात्मा कर देंगे, जो इस बात का दावा करती थी कि अब पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनके साथ हैं, वो एक बार फिर मैदान खुला छोड़कर भाग निकली है। नाज़रीन, आज सारे पाकिस्तान में से तमाम के तमाम ज़िमनी इंतखाबात, चाहे जो 11 सितंबर को होने जा रहे थे या 25 सितंबर को होने जा रहे थे, उन ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है और बहाना ये रखा गया है कि इस टाइम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ़ हैं और इस टाइम जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए और इलेक्शन के सारे प्रोसेस को जो है सिक्योरिटी फराहम करने के लिए है। ये मुस्लिम लीग नून और PDM का जो है वो एक ज़ेली जमात बन चुकी है। लिहाजा इस इलेक्शन कमीशन ने वही फ़ैसला करना है जहाँ से इसको जो है जो इसको लाए थे और जहाँ से इसको जो है वो अब डिक्टेशन दी जा रही है। लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फ़ैसला आना था, इसकी जो है वो उम्मीद की जा रही थी। ये कोई जो इस तरह का अपसेट नहीं है कि हमें इसकी तवक्को नहीं थी। लेकिन आप जो आवाम है उनको ये बात समझना पड़ेगी कि नवाज़ शरीफ एंड कंपनी हमेशा मैदान जब जहाँ इनको शिकस्त हो रही होती है, जहाँ इनको शिकस्त नज़र आ रही होती है, जहाँ इन पे थोड़ा सा वज़न पड़ता है तो ये हमेशा दुम दबा के भाग जाते हैं। कभी ये सऊदीया भाग जाते हैं और कभी ये लंदन भाग जाते हैं और कभी जो है ये इलेक्शनों से जो है फरार हासिल करते हैं। इस बार भी उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में चाहे वो 25 वाले हों या 11 सितंबर वाले हों, वाजिया शिकस्त नज़र आ रही थी। दीगर ज़राए से उन्हें जो है वो रिपोर्ट्स पेश की गई थी, जो सर्वेज़ की रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ये वाजिया बता दिया गया था कि इमरान खान साहब 9 के 9 हलकों से इंतखाबात जीतने जा रहे हैं और 11 सितंबर को जो 2 पंजाब की असम्बली की नशिस्तों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं और एक कौमी असम्बली की नशिस्त पे भी जो इंतखाब हो रहा है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों सीटों पे वाजिया अक्सरियत से बढ़तरी हासिल कर रही है। यही वजह है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जब हर तरफ से वाजिया शिकस्त नज़र आई थी और इनको ये मालूम हो गया था कि ये इन इंतखाबात में जो है वो धांधली भी करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जो जीत का मार्जिन है वो बहुत बड़ा है, तो इन्होंने बेहतर यही समझा कि दुम दबा के भाग लिया जाए तो शायद इस तरह थोड़ी सी इज़्ज़त बच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम बड़े समझदार हैं, वो समझते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, स्टेज पे जो किरदार हैं वो जो पेश कर रहे हैं आवाम की आंखों के सामने, जो ड्रामा किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और इसके पस्से पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन, आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको अपने व्लॉग के शुरू में कहा कि कुछ तल्ख़ हकीकतों के बारे में आज हम सवाल उठाएंगे और उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक सवाल मेरा ये है कि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि अदालतों के बाहर एक वो स्टैचू सा होता है और उस स्टैचू के आँखों के ऊपर जो है वो स्याह रंग की पट्टी बंधी होती है। मैंने किसी से ये पूछा कि इसकी वजूहात क्या हैं। जवाब मिला कि इस स्टैचू की आँखों के ऊपर पट्टी बांधने का मतलब ये है, सबसे पहले तो ये स्टैचू जो है ये है कानून, और कानून की आंखों पे जो पट्टी है वो इसलिए बांधी गई है ताकि कानून जो है उसका मतलब ये बताया गया, ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि कानून जो है वो अंधा होता है, उसकी नज़र में जो है वो सब बराबर होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपने कानून की आंखों के ऊपर, इंसाफ की आंखों के ऊपर अगर आपने स्याह पट्टी बांध दी है तो वो बेचारा तो सच या झूठ दोनों देखने से कासिर हो गया, तो उस बेचारे को कैसे पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो कैसे जो है वो
हक और सच का फ़ैसला कर सकता है। एक अंधे शख्स को आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अहले सोच जो हैं आप खुद समझ लें कि एक अंधे शख्स को कोई हाथ पकड़कर जहाँ लेकर जाना चाहेगा वो ले जाएगा। उसका अपना कोई विज़न नहीं होगा, उसको खुद से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसको जो बताया जाएगा वो उसे मानने पे मजबूर होगा। लिहाजा मेरा मानना ये है कि अगर आप कानून की आंखों पे पट्टी बांध देंगे तो फिर वो बिल्कुल भी जो है वो हक और सच का फ़ैसला नहीं दे सकेगा, वो इंसाफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो खुद हकीकत को जानने, परखने और पहचानने के काबिल नहीं है। उसको कोई दूसरा शख्स सहारा दे के जहाँ हाथ से पकड़ के लेकर जाना चाहेगा वो लेके जा सकता है, जो उसको बताएगा उसको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी आँखों से खुद नहीं देख रहा। लिहाजा अगर कोई भाई जो है, कोई देखने वाला मेरा व्यूअर जो है वो मेरे इस नज़रिए से इख्तलाफ करता है तो वो काइंडली मुझे इस बात पे जो है वो कायल करने की कोशिश करे, दलील दे, बताए कि इस जो कानून की आंखों के ऊपर जो पट्टी होती है इसको वो मुझे समझाने की कोशिश करे, कायल करे कि किस तरह ये जो है वो ठीक है। लिहाजा इस कानून की आंखों के ऊपर पट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो है वो कानून का नफाज करना चाहते हैं, सब के लिए बराबरी की सतह पर और इंसाफ करना चाहते हैं। नाज़रीन, आज एक और सवाल मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, एक और नाज़रीन मेरा सवाल है कि आज इमरान खान साहब की जो है वो जो उन्होंने उनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम है कि तौहीन अदालत का, उसके आज खुद नोटिस की समाअत हुई है और उसमें इमरान खान साहब ने जो किया है, जवाब जमा करवाया है, उससे अदालत मुतमईन नहीं हुई और उन्होंने जो है वो 22 सितंबर की डेट दे दी है कि वो 22 सितंबर को इमरान खान साहब के ऊपर इस केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। नाज़रीन, मेरा एक और सवाल है। मेरा सवाल ये पाकिस्तानी अदालतों के मुतल्लिक नहीं है, मेरा एक जनरल सवाल है कि जब कोई भी शख्स अदालत की तौहीन का जो है का मुर्तकिब होता है, चाहे वो दानिस्ता तौर पे हो या गैर दानिस्ता तौर पे हो, उससे वो अदालत की तौहीन का मुर्तकिब हो गया और उसके बाद अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया उसको तौहीन जो है वो समझते हुए, गर्दानते हुए कि फ़लाँ शख्स ने अदालत की तौहीन की है, वो अदालत की तौहीन करने का जो है वो उससे ये गुनाह सरज़द हुआ है और अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया। मेरा सवाल ये है, जब अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया, ये देखते हुए और जानते हुए कि फ़लाँ शख्स ने तौहीन अदालत की है, तो उसके बाद वो अदालत कैसे जो है उस तौहीन अदालत के मुल्ज़म की समाअत खुद कर सकती है? उसकी वजह ये है, मेरा सवाल ये है, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जब एक शख्स से कुछ इस तरह के अल्फाज अदा हो गए हैं जो दानिस्ता तौर पे हुए हैं या गैर दानिस्ता तौर पे हुए हैं, और उन अल्फाज को बुनियाद बना के कोई भी दुनिया की अदालत आज खुद नोटिस लेती है कि फ़लाँ शख्स तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है और उसको हम नोटिस जारी कर रहे हैं। नाज़रीन, तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि वो अदालत जिन जजेज़ ने, मोअज़्ज़िज़ जजेज़ ने उस बयान का, उन अल्फाज का नोटिस लिया है, तो वो इस बात पे कायल हो गए हैं कि फ़लाँ शख्स ने तौहीन अदालत की है, तो इसीलिए उन्होंने आज खुद नोटिस लिया और उन्होंने जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए उस मुल्ज़िम को। तो जब वो इस फ़ैसले पे पहले ही पहुंच चुके हैं कि फ़लाँ शख्स ने तौहीन अदालत करने की कोशिश की है या की है दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर, तो फिर वो अदालत उस केस की समाअत खुद कैसे कर सकती है, क्योंकि वो तो खुद ही पहले इस फ़ैसले पे पहुंच चुके हैं कि फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ मुल्ज़म ने तौहीन अदालत की है। इस फ़ैसले पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, उन्होंने आज खुद नोटिस लिए हैं। तो वो एक जो फेयर ट्रायल का जो हक़ है किसी भी मुल्ज़म को जो मिलना चाहिए कि उससे जो है सवालात किए जा सकें कि उसने जो भी जुर्म किया है, जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, वो उसने किस तनाजुर में किया है, किन हालात में किया है, उससे अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो वो इस सूरत में मेरे ख़्याल के मुताबिक जो है वो बिल्कुल भी जो है वो उस मुल्ज़िम को, उस शख्स को नहीं मिलता फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक़। उसकी वजह यह है कि वो मोअज़्ज़िज़ अदालत जिसने भी नोटिस लिया है आज खुद
तौहीन अदालत का उसने नोटिस उसी वक्त लिया जब वो इस बात पे कायल हो चुकी थी कि फ़लाँ शख्स के जो जुमले थे, जो तकरीर थी, वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। लिहाजा वो अदालत मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक, उस शख्स के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के केस की समाअत करने के लिए जो है वो आयल नहीं है, ना ही उसको करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ के तकाज़ों के जो है के बरअक्स है। ये इंसाफ के तकाज़ों से टकराव करती है ये चीज़, क्योंकि वो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान जो फ़ैसला कर चुके हैं, फ़ैसला करने के बाद जो नोटिस जारी कर रहे हैं, वो कैसे फ्री एंड फेयर ट्रायल करेंगे, क्योंकि उनके जहन में तो ये बात पेविस्त हो चुकी है कि फ़लाँ शख्स ने तौहीन अदालत की है। लिहाजा अगर तौहीन अदालत का नोटिस पूरी दुनिया में लिया जाए किसी शख्स के भी बयानात की बिना पर, तो उसके बाद जो समाअत है उसके लिए कोई और कोर्ट होनी चाहिए, कोई और जजेस होने चाहिए, ताकि उस मुलज़िम को जो है वो फ्री एंड फेयर ट्रायल का जो उसका हक़ है वो पूरी तरह मैसर आ सके। इस पे भी मुझे लाजमी जो है कमेंट कीजिएगा, और मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जो है वो कायल करने की और मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो सही नुक्ता नज़र है वो क्या है। नाज़रीन, एक चीज़ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मेरा सवाल है पाकिस्तान के मुतल्लिक नहीं है, दुनिया के सारे ममालिक के मुतल्लिक है, पाकिस्तान को आप उसमें से माइनस कर दें, कि जज साहब, एक अदलिया जो है वो उसका क़याम आता है लोगों को, आवाम को, जो साइलीन हैं उनको इंसाफ देने के लिए। एक जज साहब को भर्ती किया जाता है, उस ओहदे पे बिठाया जाता है कि वो उस ओहदे पे बैठ के इंसाफ करें, हक़ और सच का फ़ैसला दें। मेरा सवाल ये, अच्छा उनको, उन जज साहब को जो मराद दी जाती हैं, जो तनख्वाह दी जाती है, वो भी इसी जॉब की दी जाती है कि वो एक मतलब बड़े रुतबे के ओहदे पे फ़ायज़ हैं, उनका काम है इंसाफ प्रोवाइड करना लोगों को। अब मेरा सवाल ये है, अगर एक जज साहब जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने ओहदे पे बैठ के लोगों को इंसाफ फराहम करेंगे, वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उसके बाद उन जज साहब का अपनी सीट पे बरकरार रहने का क्या सवाल है? वो अपनी सीट पे बरकरार रहने के कैसे हकदार हैं? वो कैसे अपनी सीट पे बरकरार रह सकते हैं? क्योंकि उनकी जॉब थी इंसाफ फराहम करना, और वो उसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। हम एक लोअर कोर्ट, किसी भी दुनिया के मुल्क के एक लोअर कोर्ट की मिसाल ले लेते हैं। उनके पास कोई भी एक केस जाता है, वहाँ पे जज साहब के पास समाअत होती है, उनका काम था इंसाफ करना, हक़ और सच का फ़ैसला देना। उन्होंने एक बंदे को एक कत्ल के इल्ज़ाम में जो है उन्होंने सज़ा दे दी, लेट्स सपोज के उम्र कैद दे दी, 15 साल दे दी। उसके बाद वो जो मुलज़म है, वो जो मुजरम है, वो उसकी अपील करता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाके 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जाके अपील लगती है, केस जो है दोबारा ट्रायल होता है, और 1.5 से 2 साल के बाद जाके वो जो मुजरम था, वो जो मुलज़म था, जिसको उम्र कैद दी थी लोअर कोर्ट ने, वो जाके हाई कोर्ट से बरी हो जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि अब वो मुजरम जिसको लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी और हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, अब इन दोनों कोर्ट्स में से किसी एक ने तो गलत फ़ैसला दिया है, या लोअर कोर्ट ने गलत फ़ैसला दिया है या हाई कोर्ट ने गलत फ़ैसला दिया है। अगर लोअर कोर्ट ने गलत फ़ैसला दिया है तो वो बेचारा मुलज़म या मुजरम जो 2 साल तक जेल के अंदर गलता और सड़ता रहा है, हालांकि वो बेगुनाह था, उसका हिसाब कौन देगा? उसका कसूर क्या था? और वो जज साहब जिन्होंने ये गलत फ़ैसला किया, उनका अपने ओहदे पे कायम रहने का, बरकरार रहने की क्या जो है वो मंतक बनती है? क्योंकि उनका काम तो था इंसाफ करना, और उनके एक गलत फ़ैसले की वजह से एक बेचारा मुलज़म बेगुनाह आदमी 2 साल तक कत्ल के मुकदमे में जेल के अंदर सड़ा रहा, और 2 साल के बाद हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो वहाँ से उसे बरी कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारे केसेस की मिसाल है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो जज साहिबान गलतियां करते हैं, क्योंकि उनका काम था इंसाफ करना, जो वो इंसाफ नहीं कर पाते। अब देखिए, एक जज साहब से गलती होगी, उनसे इंसाफ नहीं हो पाया, और वो जो मुलज़म या मुजरम था उसने हाई कोर्ट से जाके इंसाफ लिया और वो इंसाफ लेने में कामयाब हुआ। इसका फ़ैसला कौन करेगा? वो जो जज साहब हैं, जिन्होंने लोअर कोर्ट के जज साहब हैं, जिन्होंने गलत फ़ैसला किया, जिसकी वजह से वो 2 साल एक मुजरम जो था, वो बेचारा जो मुलज़म था, वो जेल के अंदर गलता और सड़ता रहा। वो जज साहब ने जो गलत फ़ैसला किया था, वो दानिस्ता तौर पे किया था या गैर दानिस्ता तौर पे किया था? इसका फ़ैसला कौन करेगा? मेरा सवाल ये है कि जब एक शख्स की ज़िम्मेदारी है कि उसने इंसाफ करना है,
और अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा, वो मुतवातर गलत फ़ैसले दे रहा है, तो फिर उसका क्या हक़ बनता है अपने ओहदे पे बरकरार रहना। और वो शख्स जो इन मोअज़्ज़िज़ जजेस के गलत फ़ैसलों की वजह से कई लोग जो हैं वो जेलों के अंदर कई सालों का गलते और सड़ते रहते हैं, और फिर उनको आखिर जाके हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इंसाफ मिलता है। उन लोगों के साथ जो इतना बुरा सलूक हुआ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने अहम दिन जो हैं वो ज़ाया किए किसी के गलत फ़ैसले की वजह से, जिन्होंने सब कुछ ये भुगता, उनको इंसाफ कौन देगा? और जिसने ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे किया, उससे हिसाब कौन लेगा? क्या ऐसा कोई मैकेनिज़्म है हमारी जुडिशरी के, पूरी दुनिया के जुडिशरी के का पूछ रहा हूँ, ठीक है? उसमें कोई है एहतसाब का कोई तरीक़ाकार कि जजेस सही फ़ैसले दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं? और क्या ऐसा कोई हिसाब या खाता रखा जाता है कि लोअर कोर्ट के जो जज साहब हैं, वो कितने फ़ैसले सही दे रहे हैं और उनके कितने फ़ैसले हाई कोर्ट्स में जाके रिवर्स हो रहे हैं? इसका कोई खाता है? क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो है वो एक बड़ा ही अलमिया है कि हर चीज़ को, हर अदारे को उन्होंने जो है वो इतना वो बना दिया है, महान बना दिया है कि आप किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। देखिए, अब कोई भी शख्स तनकीद करता है, देखिए हर जो है पाकिस्तानी जो है, आप उसको गद्दार नहीं कह सकते। हम अगर अपने अदारों पे कोई तनकीद करते हैं तो उस पर वो हमारी वजूहत ये होती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे अदारे मज़ीद बेहतरी के साथ काम करें, उभर कर आएँ, जैसे पूरी दुनिया में लोग अदारे काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इंसाफ फ़ौरन मिलना चाहिए। तो अगर हम अपने अदारों पर कोई मस्बत तनकीद करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर बेहतरी आ पाए, तो यहाँ पे तो हर किसी को गद्दारी के जो है वो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए, बात ना हम कोई मस्बत तनकीद कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ना मनफी तनकीद कर सकते हैं। मैं हमेशा उनकी की हमायत की है। मैं मतलब मुझे कोई गिला नहीं है जो लोग अभी सहाफ़ियों को उठाया गया या जो कुछ हुआ, उसमें पीछे हमारी ये इम्पोर्टेंट नालायक हुकूमत थी, लेकिन उसका सारा तासुर ये जाता था शायद पीछे इस तरह जो है वो अदारे करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सकते तनकीद नहीं कर सकते, खिलाफ बात नहीं कर रहा, मतलब मेरा मतलब है कि हम तनकीद नहीं कर सकते। अच्छा, जजेस के खिलाफ बात करो तो इन्हें अदालत का नोटिस, मतलब जजेस के खिलाफ क्या, मतलब जजेस के फैसलों के ऊपर आप तनकीद करो तो आपके जो है वो इन्हें अदालत के नोटिस आ जाते हैं, ठीक है? कोई जजेस अगर गलत फैसले दे रहे हैं उसकी आप निशानदेही करो तो इन्हें अदालत के नोटिस आ जाए, लेकिन आप जजेस अदालतों के पे भी आप तनकीद नहीं कर सकते, अपने अदारों के ऊपर भी आप तनकीद नहीं कर सकते। सब जो है वो महान जो हैं वो हैं, आप कह सकते हैं कि मोतबर हैं, लेकिन आम आदमी की इज़्ज़त का, जो आम आदमी की तौहीन हो रही है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आम आदमी की जो तौहीन हो रही है उसका आज खुद नोटिस कौन लेगा? मेरा सवाल ये है, क्योंकि देखें, जो रियासत होती है वो रियासत बनती है आवाम से। आवाम जिसको, जो हुकूमतें होती हैं वो आवाम के ख़यालात की, के जज्बात की अक्कासी करती हैं, और आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हुकूमतों में और अदारों के अंदर बैठे होते हैं, रियासतें उनसे बनती हैं। तो आवाम की फ़िक्र कौन करेगा? आवाम की जो तौहीन हो रही है उसकी बात कौन करेगा? एक मुल्ज़म, कोई भी मुल्ज़म है, उसको उठाया जाता है, उसे नंगा करके मारा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसके जो हसास अज़्ज़ा हैं जिस्म के, उनको करंट लगाया जाता है, ठीक है? पुलिस की कस्टडी में लगाया जाता है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। उसको इंसाफ कौन दिलवाएगा? उसके हक़ की बात कौन करेगा? उसकी जो इंसानियत की तौहीन की जा रही है, नंगा करके उसको मारने की उसकी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, उस इंसानियत की तौहीन का आज खुद नोटिस कौन लेगा? क्या किसी को लेना चाहिए? जिन मुल्कों में ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ पे इस सब का जवाब कौन देगा? मेरे ये आज के सवालात के कुछ तल्ख़ सवालात थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है वो हालात बेहतरी की तरफ आएँगे। अल्लाह जो है वो देख रहा है, वो सब कुछ जानता है। एक चाल इंसान चलता है और एक चाल अल्लाह चलता है, और वही बेहतरीन होती है और वो बड़ी हिकमत वाला है। नाज़रीन, देखते रहिए हमारा चैनल, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, नए तज़किरे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।